आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे। ऐसे तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है याद रखना है, अगर भूल भी जाता है तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। सिंपल आपने 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 करना है और अंडर रूट लगाना है। हर एक के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे इसे। जीरो अपॉन फोर ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 1/4 इसका अंडर रूट हम जब फाइंड करेंगे तो ये इसका 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2/4 है तो कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1/2। तो इसका हमारे पास आएगा 1/√2। ऐसे ही ये अंडर रूट 3 और 4 का रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 4 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। साइन 0 डिग्री हमारे पास 0 आ गया। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। 90 डिग्री 1। सिंपल कि हमें ऐसे तो ये वैल्यूज़ याद रखनी है, आपको भूल जाती हैं कि हमारे पास क्या आएगा, तो सिंपल आप अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4 करके आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे पास साइन की वैल्यू। अब हमने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस की वैल्यू में क्या करना है कि जो साइन की वैल्यू है उनको उल्टा करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे साइन 90 डिग्री है 1, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री क्या होगा, ये वाली वैल्यू आएगी अंडर रूट 3/2। कॉस 45 डिग्री ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/√2। कॉस 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, साइन की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है और कॉस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री हमारे पास 0 था, उसके बाद 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ पे 0 से लेके 90 तक ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हैं। और कॉस की वैल्यू हम देखेंगे तो वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रही हैं। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है, 0 से 90 की तरफ डिक्रीज़ हो रही है और साइन की इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमने tan की वैल्यू फाइंड करनी है। tan 0 डिग्री, तो tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, tan जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो कॉस 0 डिग्री 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 0 को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। tan 30 डिग्री सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे साइन 30 1/2, यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे अपॉन कॉस 30 √3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। तो ये 2 2 कैंसिल, तो ये आएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री हमारे पास आ गया 1/√3। साइन 45 डिग्री 1/√2 अपॉन कॉस 45 डिग्री 1/√2। अब अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आएगा 1/√2
इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हमारे पास 1 आ गई वैल्यू। सिमिलरली tan 60 डिग्री साइन थीटा और कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। साइन 60 इज √3/2, कॉस 60 इज 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। tan 90 डिग्री 1/0, 0 से हम किसी को भी डिवाइड करें दैट इज नॉट डिफाइंड, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा, ये नोटेशन इन्फिनिटी की है और नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं इसे। अब ऐसे हम कॉट की वैल्यू लिखेंगे। कॉट जो है tan का अपोजिट होता है हमारे पास, इज इक्वल टू 1/tan थीटा। कॉट 0 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब tan 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे 1/0 कर देंगे, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा। कॉट 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हमारे पास 1/√3 है, तो 1/1/√3, तो ये आ जाएगा √3, तो हमारे पास आ गया ये √3। कॉट 45 डिग्री, तो tan 45 इज 1, तो कॉट भी हमारे पास आएगा 1 आएगा। कॉट 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज √3, तो ये आ जाएगा 1/√3। tan कॉट 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे 1/नॉट डिफाइंड आएगा, तो 1/नॉट डिफाइंड जो है हमारे पास वो ऑलवेज 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1/इन्फिनिटी हो वो हमेशा 0 के इक्वल होगा, और 1/0 हो नॉट डिफाइंड। अब हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सेक थीटा 1/कॉस थीटा के इक्वल होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करते जाएंगे। सेक 0 कॉस 0 इज 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सेक 30 डिग्री कॉस 30 इज √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 फाइंड करेंगे, तो कॉस 45 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल करके √2 आ जाएगा। सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा। सेक 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को फाइंड करने के लिए जैसे हमने अप्लाई किया था साइन के लिए कि इसको उल्टा करके लिख देना तो हमें कॉस का फाइंड हो जाएगा, तो ऐसे ही हम सेक का अपोजिट लिख दें। जैसे यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है, 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, और लास्ट में 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि इसी का हमने उल्टा करके लिख देना है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रिपेयर हो गया है।